से बदनाम पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकियों के जरिए कायराना हिमाकत को अंजाम दिया, उसके बाद लोगों का गुस्सा है। लोग कह रहे हैं आखिरकार अब इसका बदला लिया कब जाएगा। कायराना हरकत की है पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। उसी दौरान रियासी में वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जा रहे थे तीर्थयात्री और उनकी बस पर अटैक हुआ है। मोदी का थर्ड टर्म, लोग कह रहे हैं कि इस थर्ड टर्म में तीसरी स्ट्राइक भी हो जानी चाहिए। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अब बस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, गोलीबारी से बस खाई में जा गिरी थी और उसके बाद लोगों की जान गई है, 9 लोगों की मौत हो गई है। सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों की तस्वीर भी सामने आ गई है। मोदी सरकार एक्शन में है, सही समय पर सही जवाब दिया जाएगा, यह भी दावा है। और इस बीच बड़ी खबर है रियासी आतंकी हमले को लेकर। बड़ी खबर, एनआईए जांच कर रही है रियासी आतंकी हमले की। एनआईए के अधिकारी घटनास्थल पर जांच में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी हमले वाली जगह पर मौजूद है। बस पर हमला हुआ था, 9 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित है। और ये देखिए, जिस बस पर फायरिंग की थी आतंकियों ने, गोलियों के निशान इस बस पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बस का संतुलन बिगड़ा, बस खाई में गिर गई, 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद रियासी में आतंकी हमला। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उधर आतंकी जो पाकिस्तान के भेजे हुए, उन्होंने इस बस पर अटैक किया। ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं, इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम, साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। रियासी में यह बड़ा आतंकी हमला, लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। जिन लोगों को इस घटना के बारे में डिटेल नहीं पता है, आगे बढ़ने से पहले उनको जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए किस तरीके से हाईवे पर जा रही बस पर अटैक हुआ था और उसके बाद ये बस पर जब गोली फायर की गई तो ये बस खाई में जा गिरती है, जैसा आपको एनिमेशन में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में यह आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अचानक कल शाम फायरिंग कर दी। कल शाम करीब 6:15 बजे आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। आतंकियों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, बस ड्राइवर को गोली लगी। इसके अलावा जब ये बस जा रही थी तो जब फायरिंग हुई तो न सिर्फ ड्राइवर को गोली लगी बल्कि बस के टायर में भी गोली लगी। इसके बाद इस बस का संतुलन खराब हो गया, बस खाई में जाकर गिर गई। श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित हो जाती है और खाई में गिर जाती है। तीर्थयात्रियों को लेकर यह बस शिवखोड़ी गुफा की तरफ जा रही थी। घटना के वक्त बस में करीब 50 लोग मौजूद थे, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 9 लोगों की जान इस आतंकी हमले में चली गई। वहीं इस आतंकी हमले में 41 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु यूपी और राजस्थान के रहने वाले थे। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतरी थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। पर में 4 लोग थे, ये चारों लोग ये है कि सुरक्षित हैं हमारे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि अभी तक क्या अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक हमले में जो आतंकी शामिल थे उनका कनेक्शन है दहशतगर्द से। पाकिस्तान के ये दोनों आतंकी हैं। उन दहशतगर्दों का कनेक्शन आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से है। आतंकियों ने इस हमले के लिए हाईटेक स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया।
कायर आतंकियों ने बस खाई में गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रखी ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटी को वो अंजाम दे सके। वो करीब 20 मिनट तक बस और उसमें बैठे लोगों पर अंधाधुंध ऊपर से फायरिंग करते रहे। जो हमलावर आतंकी हैं उनके नाम भी आ गए हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है। आबू, हमजा और हदून है इन आतंकियों के नाम। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। बताया गया कि ये दोनों सेना की वर्दी में वहां पर पहुंचे हुए थे इस हमले को अंजाम देने के लिए। यही नहीं, हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की रेकी भी की थी। कई दिनों से इनकी नजर उस रास्ते से गुजरने वाली श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर थी। कई दिनों तक इस जगह पर आकर उन्होंने रेकी किया क्योंकि इस रास्ते से बस होकर गुजरती थी। श्रद्धालुओं से भरी बस, श्रद्धालु इस रास्ते से आते जाते थे और सही तरीके से रेकी करने के बाद आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। नवभारत की टीम पहुंच चुकी है पौनी की उस खाई में जहां पे बस कल एम्बुश के बाद गिर गई थी। आप देख सकते हैं ये वो बदनसीब बस है जिसे कल आतंकवादियों ने टारगेट किया था। कल 6:10 के करीब ये बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी। जैसे ये त्रियाट के पास पहुंचती है, आतंकवादी जो कि एक नाले में छुपे हुए थे, घात लगाकर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और 35 के करीब उन्होंने राउंड फायर किए और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक गोली जो है ड्राइवर को लगी और ये बस आके नीचे 150 फुट नीचे खाई में गिर गई। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मौत का खेल कैसे इन आतंकवादियों ने खेला। ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान किस तरीके से गोलियां इस बस को लगी। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे छल्ली कर दिया इस गोलियों ने। एक गोली यहां से घिसटती हुई यहां पे आप देखिए पूरी तरह से अंदर छेद कर दिया है और अंदर जो यात्री सवार थे जिसमें 9 के करीब की जान चली गई और 33 के करीब जो है घायल हुए हैं। लेकिन जो ये मंजर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, दिल दहला वाला मंजर, आप देखिए इस बस की हालत कैसे है। ये हादसा वहां होता है ऊपर सड़क पे, गोलियां लगती हैं, उसके बाद बस घिसटती हुई नीचे आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ उखड़ गए हैं, चट्टानों के ऊपर से घिसटती हुई बस यहां आके एक चट्टान की वजह से रुक जाती है और आप देख सकते हैं कि जैसे यात्रियों का सामान पूरा यहां पे पड़ा हुआ है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये जो यात्री हैं अपने परिवार के लिए जो मांगने आए थे कि हमारे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा हो, ये उनका आखिरी सफर होगा। आप देखिए छोटे बच्चों की चप्पलें। सवाल ये पैदा होता है इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या इन आतंकवादियों का बिगाड़ा था। आप देख सकते हैं यहां पे प्रसाद पड़ा हुआ है। ये शिवखोड़ी में इन्होंने प्रसाद लिया था, सोचा था कि घर जाएंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को ये प्रसाद भेंट करेंगे, लेकिन ये देखिए उनका आखिरी सफर। कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर यह घटना हुई थी। जम्मू के रियासी जिले में वैष्णो देवी पर जा रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों के हमले को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। हिंदू श्रद्धालुओं पर अटैक से लोग गुस्से में हैं। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि आतंकियों से बदला लिया जाए, आतंकियों को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को क्या कहना चाहते हैं ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के आप? सर, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गंदी हरकत की है। तो कल हमारे जातिगण लोग दर्शन करने के लिए आए थे, वापस जा रहे थे, तो बहुत ही बड़ी दुख निंदा है। और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है इस एरिया में। बीडीसी भी जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्स की बहुत जरूरत है। इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बंदूक तैयार है। हाँ सर, चाहिए सर। जैसा कि हम आपने कल सबने सुना होगा कि जो शिवखोड़ी से यात्री दर्शन करके जा रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत की है, जब इसकी हरकत की हम निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे त्रियाट मोगला का एरिया है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स की बहुत कमी है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स दी जाए। लोग कहते हैं कि हमें बंदूक दीजिए, हम वीडीसी बनने को तैयार हैं और अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये प्रोटेस्ट? लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें बंदूक चाहिए। जब डांगरी का कांड हुआ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, राजौरी पुंछ के अंदर 200 किलिंग हुई है 2 साल के अंदर अंदर। यहाँ पैरा के बंदे मारे गए, पुलिस के बंदे मारे गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे मारे गए और सिविलियन मारे गए। क्या लगता है पाकिस्तान को देख के कि पाकिस्तान लगता है सुधर सकता है? देखिए, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है, उसका तो सुधरना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहता हूँ। माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है।
लेकिन अंदर के गद्दारों से निपटना बड़ा जरूरी है। आज भी कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, हमने देखा कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का नाम लेते हुए खतराती है, तो दुख होता है आपको जब देखते हैं ऐसा करते हुए? ये तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ, इस कांड के पीछे पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान का। और उनके इशारे प्रॉक्सी युद्ध जो है, पिछले 20 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान के कोई ना कोई गुर्गे जो हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है जो लोग सियासत करते हैं आज के दिन भी, देखिए ये तो बड़ी गंदी सियासत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो अपोजिशन में अभी लोग, कल जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज की ओस ले रहे थे तभी उन्होंने ये चीज एक मैसेज देना था कि हम अभी भी यहाँ पर हैं। तो आपने सुना कि लोग किस तरीके से गुस्से में हैं, लोग किस तरीके से आक्रोशित हैं। पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर के आतंकियों ने जो कायराना हिमाकत की, उसका हर हमले का बदला लिया जाएगा। लोग मांग कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि भारत का इतिहास है कि भाई अगर हमला होगा तो घुसकर उसका जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान को याद नहीं है तो पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए कुछ आंकड़े, कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से भारत में बदले हुए हिंदुस्तान ने किस तरीके से हर बार बदला लिया है। 18 तारीख 2016, 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकियों ने जब हमारे जवानों पर हमला किया था तो उसका भी बदला सिर्फ 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया गया था। आतंकियों के हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। जब हमने बदला लिया तो पीओके में घुसकर 40 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी आतंकियों ने बस पर हमला किया था, इसका भी भारतीय सेना ने बदला लिया। 10 जुलाई को आतंकियों ने हमला किया था, इसका बदला ठीक 2 महीने बाद 14 सितंबर को ले लिया गया। आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। आतंकियों के इस हमले में 7 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, 19 लोग घायल थे। सेना ने बदला लेते हुए लश्कर के टॉप कमांडर और हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल और उसके साथी आतंकी को जहन्नुम पहुंचा दिया। इसके बाद बारी आई पुलवामा अटैक की। पुलवामा अटैक के बाद भी भारतीय सेना ने बदला लिया। आतंकियों ने 14 फरवरी 2019 को सबसे बड़ा अटैक किया था पुलवामा में, ऐसा अटैक जिससे पूरे भारत में गुस्सा था। और इसका बदला भारतीय सेना ने लिया था। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके उसके एक बड़े आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया था। सिर्फ 13 दिन के अंदर इस हमले का बदला लिया गया था। पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद एयरफोर्स ने पीओके के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, 300 आतंकियों को मार डाला था। और अभी हाल ही में पुंछ में 4 मई को आतंकियों ने एयरफोर्स के काफिले पर हमला कर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका बदला भी भारतीय सेना ने लिया था। सिर्फ 4 दिन के अंदर 7 मई 2024 को इस आतंकी हमले का बदला ले लिया गया था भारतीय सेना के जाबाजों के द्वारा। इसके बदले में सेना ने अंजाम देने वाले आतंकियों को कुलगाम में घेर कर उनका एनकाउंटर कर दिया था। इस एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर बासित अहमद समेत 3 को ढेर कर दिया गया था। अब कल जम्मू के रियासी में आतंकियों ने वैष्णो देवी के हिंदू श्रद्धालुओं पर कायराना फायरिंग की, जिसमें छोटे बच्चे समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फायरिंग से बस कंट्रोल खोकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। आतंकियों ने बस पर फायरिंग की, जिसमें बस ड्राइवर को गोली लगी। बस गिरती है, टायर में गोली लगती है, टायर फटता है, बस खाई में गिरती है। उसके बावजूद भी आतंकी ऊपर से लगातार फायरिंग करते रहे, 20 मिनट तक रुके रहे और ये इंश्योर करने की उन्होंने कोशिश की कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में चली जाए। लेकिन बस ड्राइवर मरते मरते भी कई लोगों की जान बचा गए। अगर बस सड़क पर रुक जाती तो आतंकी एक भी यात्री को नहीं छोड़ते। अब सूत्रों से खबर यह है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी अबू हमदा और अदून का 48 घंटे के अंदर काम तमाम करने का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में ऐसा हमला 3 दशक में दूसरी बार हुआ। 2 तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले 10 जुलाई 2017 को अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पर गोलियां बरसाई थी। इसमें 7 श्रद्धालु मारे गए, जबकि 19 घायल हो गए थे। और इस बार भी बुज़दिली दिखाते हुए आतंकियों ने मासूम हिंदू तीर्थयात्रियों को अपना टारगेट बनाया। रियासी में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। अब जरा इस संगठन की कुंडली भी खोलकर आपके सामने रख देते हैं ताकि इसकी भी पूरी जानकारी आपके सामने हो जाए। इस आतंकी संगठन का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। कश्मीर में यह एक्टिव रहता है, जम्मू कश्मीर में, और इसकी कोशिश होती है बार बार आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की। 2019 में यह संगठन वजूद में आया था। 12 अक्टूबर 2019 को श्रीनगर के लाल चौक पर इस संगठन ने ग्रेनेड से अटैक किया था। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर की एक यूनिट है और इस यूनिट के ही जो लश्कर है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका आका है आतंकी हाफिज सईद, जो कि पाकिस्तान में छिपा बैठा हुआ है, जो भारत में मोस्ट वांटेड भी है।
इस आतंकी हाफिज सईद के इशारे पर भारत में बार बार हमलों को अंजाम देने की कोशिश होती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और हमले शुरू कर दिए। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग की घटनाएं आपको देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, उस टारगेट किलिंग की घटनाओं को मैक्सिमम वो टीआरएफ के ही आतंकियों ने अंजाम दिया है। इन आतंकी संगठन का मकसद है घाटी में 1990 का दौर किस तरीके से वापस आ जाए, इस बात को इंश्योर करना। अब एक बड़ी खबर है, रियासी आतंकी हमले में मरने वालों के नाम जारी हो गए हैं। आतंकी हमले में कुल 9 लोगों की मौत हो गई। आतंकी हमले में यूपी के 3 लोगों की जान चली गई, राजस्थान के 4 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी और राजस्थान के ज्यादातर लोग उस बस में थे, उनकी जान गई है। यूपी के 3, राजस्थान के 4 लोगों की जान गई है। ये लिस्ट जो सामने आई है वो आपके सामने है। विजय कुमार बस ड्राइवर है, राजबाग जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। तो ये लिस्ट सामने आई है कि इस आतंकी घटना में किन किन लोगों की जान गई है, वो भी आप जान लीजिए। विजय कुमार बस ड्राइवर, राजबाग जम्मू कश्मीर के रहने वाले। अरुण कुमार बस कंडक्टर, ये जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले, कटरा के रहने वाले हैं। इसके अलावा अनुराग वर्मा है जो कि श्रद्धालु हैं बलरामपुर के, ये वहां पर पहुंचे हुए थे माता के दर्शनों के लिए, उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रूबी श्रद्धालु बलरामपुर की, यूपी की रहने वाली। पूजा है जयपुर की रहने वाली, ममता है जयपुर की रहने वाली, शिवम गुप्ता उत्तर प्रदेश के, राजेंद्र प्रसाद पांडे जयपुर के, टीटू बच्चा है। सोशल मीडिया पर तस्वीर का ही शेयर भी लोग कर रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सिर्फ 2 साल का बच्चा, उसकी जान चली गई इस हादसे में। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसके अंदर चौमू के यानी कि जयपुर ग्रामीण के 4 लोगों के मौत होने की सूचना है, उसमें से एक घायल बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के विधायक हैं शिखा बराला जी, उनसे बात करेंगे। शिखा जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, फैमिली से बातचीत की है, क्या बात हुई है, प्रशासन क्या करने जा रहा है? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है कि हमारे यहाँ के 4 लोग खत्म हुए हैं, जिसमें से एक 2 साल का बच्चा भी था। तो अभी प्रशासन से बातचीत चल रही है। सबसे पहले तो जो घायल हैं और जो डेड बॉडीज हैं उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी लाने की, और आगे के लिए जो भी कंपनसेशन है और उनके जो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो भी व्यवस्था हम सरकार से कर सकते हैं, उसके लिए हमारी पूरी गुजारिश रहेगी सरकार से और हम उनके साथ खड़े हैं।